केरल के सांसद कर्नाटका में भाषण देते हैं और गुजरात में केस होता है, गुजरात में सजा दिया जाता है। और कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में जिसको किसी तरह का 6 महीने का भी सजा दिया गया हो इस धारा के अनुसार। टीयर गैसेस चलाए गए, पुलिस से लाठीचार्ज हुई, लेकिन राहुल जी एकदम नहीं हटे। बिशनपुर से इम्फाल होटल तक पूरे रोड में जो है महिला खड़ी थी, वेलकम राहुल गांधी, थैंक यू राहुल गांधी। आप ऐसे कोई भी धंधा बताइए इस इंडिया में या दुनिया में जो 2000% जो है 2 साल में आपकी जो संपत्ति बढ़ जाती है। तो मोदी जी इतना खा रहे हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं। मतलब हमें सब लोग को चिंता है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब चीज़ हो जाएगा। आप पेशाब करते हो आदिवासी के बच्चे के ऊपर, लिंचिंग के अभियोग को जो है आपके सांसद माला पहनाते हैं। आप महिला को जो है कुलदीप सेंगर जो है महिला के जो बलात्कार करने के बाद बाप और भाई को ही रोन देता है गाड़ी के नीचे। एक आवाज जो है उस पूरे जो है इस भय से भरा हुआ देश में जो है वो राहुल गांधी। संसद में राहुल गांधी का अडानी पर सवाल करना, क्या आपको लगता है उन पर भारी पड़ा और उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? देखिए, ये एक विचित्र केस है। केरल के सांसद कर्नाटका में भाषण देते हैं और गुजरात में केस होता है और गुजरात में सजा दिया जाता है। ये है मोदी राज का जो है असलियत। एमपी केरल के, भाषण कर्नाटका में, केस गुजरात में, और फिर पूरा जो है गुजरात के तंत्र जिस तरह से उन्होंने जो सुनिश्चित कर दिया था कि एक फर्जी केस के माध्यम से राहुल गांधी जी का आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने जिस तरह से एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रची, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। भारत के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को 6 महीने का भी सजा नहीं हुआ है डिफेमेशन में। 6 महीना नहीं हुआ है, हमेशा सिविल में मामला गया है। तो राहुल जी को 2 साल का जो सजा जानबूझ के दिया गया ताकि उनकी सदस्यता रद्द हो जाए। और कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में जिसको किसी तरह का 6 महीने का भी सजा दिया गया हो इस धारा के अनुसार। तो आप समझ सकते हैं कि यह क्या खेल चल रहा है। मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, आपको लगता है कि राहुल गांधी अब मौजूद नहीं होंगे संसद में, तो देश के लिए भी एक नुकसान की बात है, क्योंकि मुखरता से और सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल लगातार करते थे। राहुल जी का नहीं रहने से तो नुकसान तो देश को तो है ही। मैं तो उनके साथ मणिपुर गया था। एकलौता नेता है जो इतने रिस्क के बावजूद, वो गाड़ी से जो हेलीकॉप्टर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम रोड से जाएंगे, सबसे मिलते हुए जाएंगे। वहाँ पर टीयर गैस चला, राहुल गांधी जी हिले नहीं। जहाँ पर वो बैठे थे, जिस गाड़ी में बैठे थे, उससे 15 मीटर की दूरी पर टीयर गैसेस चलाए गए, पुलिस से लाठीचार्ज हुई, लेकिन राहुल जी एकदम नहीं हटे। उसके बाद सभी वहाँ के महिलाओं से जो उन्होंने बात की, सब लोग से बातचीत करते, उसके बाद वो वापस इम्फाल आए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब राहुल जी गए थे तो पूरे देश भर में लोग को समझ में आ गया था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। तब तक जो बीजेपी दबा रहे थे। राहुल जी का संसद में नहीं रहने से देश को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जितने जो फर्जी हो रहे हैं, जिस तरह से जो ना षड्यंत्र रची जा रही है गरीब को दबाने के लिए, आदिवासी समाज हो, गरीब हो, अनुसूचित जाति हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो बीजेपी और आरएसएस के जो है विचारधारा के लोग जिस तरह से एक नया प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक ही मुखर आवाज़ और उस बुलंद आवाज़ राहुल जी का ही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी के कांग्रेस के सांसद राहुल जी को बातें को जो है पूरी जो है जोरदार तरीके से संसद के पटल पे रखेंगे। राहुल जी देश भर में ये देश की आवाज़ बन चुके हैं। अगर कहीं पर भी आप जाइएगा, इम्फाल में बिशनपुर से इम्फाल तक करीब 20 किलोमीटर की दूरी है। उस प्रदेश की आबादी जो है 35 लाख के आसपास है। बिशनपुर से इम्फाल होटल तक पूरे रोड में जो है महिला खड़ी थी, वेलकम राहुल गांधी, थैंक यू राहुल गांधी। जिस प्रदेश में जिसकी आबादी एक लोकसभा से कम है, 22 किलोमीटर जो है 18-20 किलोमीटर जो महिला खड़े हैं पोस्टर के साथ,
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो लोग का जो पूरी तरह से जो है एक विश्वास है। और सब देख रहे हैं कि जो देश से संबंधित जो असली मुद्दे हैं, अदानी अंबानी के अदानी समूह के अपने विषय तो है ही, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, चीन को घुसपैठ, बेरोजगारी। अभी कुछ दिन पहले वो अग्निवीर के बारे में बात कर रहे थे। अग्निवीर योजना में बच्चे लोग छोड़ करके भाग रहे हैं। सेना का 15 लाख की अभी जो वर्तमान स्ट्रेंथ है, वो अगले 5 साल में 10 लाख हो जाएगी, तो देश तो कमज़ोर होगा। राहुल गांधी जी यही बोल रहे हैं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी? देखिए, मैं तो जो वर्तमान जो घटनाएं घटी है, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, उनके ये महात्मा गांधी जी के अगर आप देखेंगे, मौलाना पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आज़ादी के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी हो, मौलाना आज़ाद जी हो, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा। उनको भी जो है इस तरीके के केसेस से परेशान किए थे। हमें पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेंगे, जनता के अदालत में हो, उच्चतम न्यायालय में हो। पब्लिक देख रही है और हमें पूरा विश्वास है कि एक सच्चा इंसान, एक ईमानदार इंसान, एक बहादुर इंसान को जिस तरह से वो लोग दबाने का कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले जो है असफल होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में भगवान है और सबको न्याय इसी दुनिया में मिलेगी। मोदी जी को भी मिलेगा, बाकी को भी मिलेगा। गौतम अडानी पर ये सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? उसे बचाने में इतनी कोशिश, जद्दोजहद क्यों आखिर? पहले अगर आप देख लीजिएगा कि बीजेपी के जितने भी पैसे जो हैं उनके बड़े नेता का, ऊपर से नीचे तक, कहीं ना कहीं वो अदानी समूह जो है, कहीं ना कहीं से उनका तार है। छोटा सा उदाहरण, पूरा इंडिया का पैसा जो है विदेश से घूमते, मॉरिशस से आते हुए फिर वापस अदानी कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ था। और जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने कानून हटा दिया था, जिस कांग्रेस के समय जो कानून था, कि सभी को पावर है पता लगाने के लिए कि कहाँ कौन कौन इन्वेस्टर्स है उस कंपनी में जो मॉरिशस से आ रहा है, आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा। वो कांग्रेस के समय जो है ये कानून हम लोग लाए थे। उस कानून को मोदी जी ने निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त किया? ताकि किसी को नहीं मालूम हो कि असली मालिक जो है अदानी कंपनीज के कौन है। जिस उद्योगपति को एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, पूरा देश का एयरपोर्ट आपने दे दिया। जिस व्यक्ति को वेयर हाउसिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, खदान का, आपने पूरा देश का खदान दे दिया। जिस व्यक्ति को डिफेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपने डिफेंस दे दिया। ये क्यों हो रहा है बताइए? This is 100% करप्ट मनी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी जी इतना खा रहे हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं। मतलब हमें सब लोग को चिंता है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सब चीज़ हो जाएगा उनको, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इतना कमा रहे हैं, क्योंकि खाते ही रह रहे खाते। क्योंकि देखिए वेरी क्लियर है, कोई भी उद्योगपति 2 साल के अंदर 2000% जो है उसकी संपत्ति बढ़ नहीं सकती है। आप ऐसे कोई भी धंधा बताइए इंडिया में या दुनिया में जो 2000% जो है 2 साल में आपकी जो संपत्ति बढ़ जाती है। कोई भी काम बता दीजिए, कुछ है क्या? ऑल द करप्ट मनी आउटसोर्स टू अदानी। टीवी चैनल्स आप देख लीजिए ना, ओनरशिप ऑफ टीवी चैनल्स, आपने प्रेस को पंगु बना दिया। अदानी जी को जिंदा रखना जरूरी है ताकि वो प्रेस सिर्फ उन्हीं को चमकाए। आप देख लीजिए टीवी चैनल के डिबेट में, मैं हमेशा निकालता हूँ, रोज निकालता हूँ। कल का डिबेट क्या था? 4-5 हिंदू मुसलमान पे ऊपर होंगे, सिलेबस वही है। तो टीवी चैनल के मालिक जब तक आप, और टीवी चैनल का असली मालिक, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक ही है। तो हमेशा रवि जी जैसे कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और फादर ऑफ पावर, लोकतंत्र की माँ और सत्ता के बापू मोदी जी। सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। अब आपको लगता है कि इससे बीजेपी को भी फायदा होने वाला है? जब महात्मा गांधी जी और नेहरू जी को जेल भेज दिए थे तो कमज़ोर हुए थे कि मजबूत हो गए थे?
अन्याय का जो ना लोग देख रहा है, हम तो हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह देखते हैं। इससे ज्यादा बेरोजगारी आपने कभी देखा है? आप पेशाब करते हो आदिवासी के बच्चे के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, और वो विधायक जी के हैं, ये निजी सचिव थे। आप मुस्लिम को जो है पीट देते हो और हत्या कर देते हो, ये गलत आरोप लगा करके गाड़ी में लाश डाल देते हो, जो हरियाणा में हुआ था, 2 व्यक्ति को जलाकर अपने लाश में डाल दिया। आप जो है हमारे एक झारखंड में लिंचिंग के अभियोग को जो है आपके सांसद माला पहनाते हैं, ठीक है। आप महिला को जो है, कुलदीप सेंगर जो है महिला के जो बलात्कार करने के बाद बाप और भाई को ही रोन देता है गाड़ी के नीचे, आप हाथरस करते हो। तो हमारा इतना ही कहना है कि ये समाज के हर व्यक्ति परेशान है अब, क्योंकि इनके पास सभी चीज के साधन है। प्रेस को पूरी तरह से पंगु कर दिया, इलेक्शन कमीशन को पंगु कर दिया, जुडिशरी को हथकंडे लगा दिए, जितने भी संवैधानिक संस्थान। लेकिन एक आवाज जो है उस पूरे जो है इस भय से भरा हुआ देश में जो है वो राहुल गांधी है। एंड वी आर वेरी प्राउड टू बी a member of a party where Mr. Gandhi is a leader. I'm telling you from my heart. ये हो सकता है कि हम तो हमेशा विश्वास करते थे, कुछ देश के लोग विश्वास नहीं करते थे होंगे 8-9 साल पहले, पर सब लोग देख रहे हैं कि there's only one man who can speak the truth.